इस कहानी की शुरुआत में हम 19वीं सेंचुरी में वियतनाम की एक गांव को देखते हैं, जहां पर गांव के काफी सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से एक एक करके नदी के किनारे बिना सिर के मरे हुए मिलते हैं, जिससे गांव के लोग बहुत डरे हुए होते हैं। गांव में मौजूद एक भयानक आत्मा की वजह से पूरा गांव डर के साए में जीने लगते हैं। इन सब का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गाँव में एक बहुत ही शातिर डिटेक्टिव आता है, जिनका नाम है डिटेक्टिव किएन। कई सालों से गाँव वाले एक डरावनी आत्मा के बारे में बात करते आ रहे हैं। इस आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वो नदी के पास रहता है, जिसका कोई सिर नहीं है। लोगों के कहानियों के मुताबिक जो भी इंसान नदी के बहुत करीब चला जाता है वो उसका शिकार बन जाता है। वो आत्मा जिसका भी शिकार करता है वो उस इंसान का सिर काटकर उसे खा जाता है और बाकी के बचे हुए बॉडी को नदी के किनारे पर ही छोड़ देता है। शुरुआत में सभी लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते थे, मगर अब धीरे धीरे गाँव के लोग एक एक करके गायब होने लगी है, जिसके कारण लोगों ने अब नदी के किनारे जाना ही बंद कर दिया है। और अगर कोई इंसान गायब हो जाता है तो सभी यही मान लेते हैं कि नदी की आत्मा ने उसे मार दिया है। इसी दौरान गांव में नागा नाम की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। नदी के किनारे उसके सैंडल्स मिलती है, मगर उसकी बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। बिना किसी सबूत के गाँव के लोगों ने तुरंत यही मान लिया कि नदी की आत्मा ने उसे मार दिया है। इसके अलावा गाँव के किसी भी इंसान ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की हिम्मत नहीं की। गांव की चीफ भी इसी बात को मान लेते हैं, मगर नागा की मौसी मोन इस बात को मानने से इनकार करती है। उसे लगता है कि नागा के साथ कुछ और ही हुआ है। जब गांव के लोगों ने मोन की मदद करने से इनकार कर दिया तो मोन ने शहर से एक बहुत ही शातिर डिटेक्टिव किएन को गाँव में बुलाया, जो इसी तरह के मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करने में माहिर है। जैसे ही डिटेक्टिव गाँव पहुँचते हैं तभी उन्हें गाँव की हवाओं में फैली तनाव का एहसास हुआ और फिर वो देखते हैं कि गांव के लोग काफी डरे हुए हैं और कोई भी खुलकर बात करने से भी डर रहे हैं। तभी किएन देखता है कि मोन गांव की चीफ के घर उनसे मिलने गई है, मगर बाहर खड़ी गार्ड्स उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हुए उसे अंदर जाने नहीं देते। उसी दौरान किएन वहां आकर गार्ड्स को मोन से दूर करते हुए उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। किएन को गाँव की चीफ का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके आने से मोन राहत की सांस लेती है। अब बस किएन ही उसकी आखिरी उम्मीद है, जो ये पता लगा सकते हैं कि नागा के साथ आखिर क्या हुआ था। किएन इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत नागा के घर से करता है। घर के अंदर किएन की मुलाकात नागा के पिता के साथ होती है, जो बिल्कुल शांत होते हैं। उन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी बेटी के लिए परेशान है। वो कहते हैं कि नागा शायद किसी के साथ भाग गई होगी, क्योंकि उसकी डेड बॉडी हमें नहीं मिली है। ये सुनकर मोन को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद मोन किएन को नागा के रूम में लेकर जाती है। वो रूम पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल और अच्छे से सजाकर रखा हुआ दिखाई दे रहा था, मगर इसके बाद ही किएन की नजर फर्श पर पड़ती है, जहाँ पर उसे फूलदान के टूटे हुए 2 टुकड़े मिलती है। तब मोन बताती है कि ये चीज यहाँ की नहीं है, क्योंकि नागा कपड़े सिलाई करने का काम करती थी और कभी भी वो फूलदान कलेक्ट नहीं करती थी। उन टुकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी अनजान चीज की है। उसके बाद किएन मोन से पूछता है कि क्या हाल ही में कुछ अजीब घटना हुआ था, जिसके जवाब में मोन को याद आता है कि नागा के गायब होने से कुछ दिन पहले रात के वक्त एक चोर घर में घुस आया था। नागा ने उसे रोकने की काफी कोशिश की थी और उसी दौरान उस चोर के हाथ में चोट भी लग गया था, मगर फिर भी वो बच निकला था और घर की कोई भी कीमती चीज की चोरी नहीं की थी। इसीलिए इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाया गया। किएन को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी काफी इम्पोर्टेंट लगती है और साथ ही उसे नागा को ढूंढना काफी डिफिकल्ट लगता है। इसके बाद किएन वहाँ पर जाता है जहाँ पर नागा को आखिरी बार देखा गया था। नदी के पास के जंगल का रास्ता जहाँ पर उसके सैंडल्स मिले थे, उसी जगह पर किएन को एक अजीब चीज मिलती है। उसे जमीन पर एक छोटा सा अजीब से पौधे का बीज मिलता है। ये बीज कौन से पौधे का है, ये जानने के लिए किएन उसे गाँव के शेमन के पास लेकर जाता है। शेमन उस बीज के बारे में उसे ये बताता है कि ये एक ऐसे पौधे का बीज है जिसे खाने से इंसान को चक्कर आ सकता है या फिर इंसान बेहोश भी हो सकता है। इसके बाद शेमन उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि वो गांव की हर एक चीज पर दखल ना दे तो ही उसके लिए अच्छा होगा। उसके हिसाब से भी नागा को उसी नदी के आत्मा ने मारा है और कुछ ही दिनों बाद उसकी बॉडी भी जरूर मिल जाएगा, लेकिन किएन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसके लिए ये सारी बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। वो जितना इस चीज को और गहराई में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है, उतना ही उसे लगता है कि गाँव में कोई तो है जो सच्चाई
सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मून कियन को उसके और नागा के दर्दनाक रिश्ते के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि जब नागा बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। उसके बाद नागा के पिता ने भी उसका उतना ख्याल नहीं रखा जितना एक पिता को रखना चाहिए था। तब मून ही थी, उसने छोटी सी नागा को बहुत प्यार और केयर करके उसे बड़ा किया। मगर नागा की वजह से मून की शादी में काफी प्रॉब्लम्स आने लगती है। उसके पति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपनी भांजी को इतना ज्यादा ध्यान दे। आखिरकार उसने मून को धमकी दी कि अगर वो ऐसा ही करती रही तो वो उसे छोड़ देगा। उस दबाव में आकर मून को नागा से दूर होना पड़ा, जबकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। और अब जब नागा गायब हो गई थी तब मून ने ठान लिया था कि वो सच्चाई का पता जरूर लगाएगी, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मून की जिंदगी में भी वक्त गुजरने के साथ ही काफी कुछ बदल गया। नागा के दूर होने के बावजूद भी आखिरकार उसकी शादी टूट गई और कई साल नागा से दूर रहने के बाद वो फिर से गाँव लौट आई। और अब उसे लगा कि वो अब नागा को और ज्यादा माँ की कमी महसूस होने नहीं देगी, क्योंकि पहले ही उसे छोड़ने की वजह से वो बहुत पछता रही है। मगर किस्मत ने भी मून का साथ नहीं दिया और उसके नागा से मिलने के कुछ ही दिनों बाद वो लापता हो गई। फिर रात होने पर सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं। सभी लोग अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो लोग अब काफी ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं, इसीलिए नदी की आत्मा उन्हें परेशान ना कर सके इसके लिए उन्होंने गाँव की श्रीमन की दी हुई सुरक्षा कवच को सबने अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों में लगा लिया है। बाहर का रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इधर कियन काफी थका हुआ होता है और वो खाना खाकर सो जाता है, मगर सोने के बाद भी वो उस नदी का सपना देखता है। वो खुद को उस नदी के किनारे खड़ा पाता है और तभी अचानक उसे पानी में कुछ बेहद डरावना दिखाई देता है। वो देखता है कि उस पानी में एक इंसानी सिर धीरे धीरे तैरते हुए उसकी तरफ आ रही है और वो नागा का सिर था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और वो चिल्लाते हुए किसी को मदद के लिए बुला रही थी। तभी अचानक कियन की आंख खुल जाती है और उस सपने की वजह से उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। सुबह होते ही कियन और देरी ना करते हुए मून के साथ मिलकर गांव के लोगों से नागा के गायब होने के दिन के बारे में सवाल पूछने लगता है। उसी दौरान उसे गांव के कई सारे लोगों से पता चलता है कि नागा के गायब होने से ठीक पहले उसे गांव की चीफ की बेटी टुवेट के साथ बहस करते हुए देखा गया था। जब कियन चीफ के घर जाकर टुवेट से इस बारे में सवाल पूछता है तो वो बताती है कि उन दोनों की बहस बस एक छोटी सी बात को लेकर हुई थी। दरअसल नागा ने उसके कपड़े का एक टुकड़ा गलत रंग के कपड़े के साथ सिल दिया था और जब इस गलती की वजह से टुवेट ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो नागा गुस्सा हो गई और बात इतनी बढ़ जाती है कि नागा टुवेट को धमकी देती है कि वो पैसे उसके मंगेतर से वसूल करेगी, जिसका नाम ताक है। कियन को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि नागा पैसे लेने ताक से मिलने गई हो और फिर जब कियन ताक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि ताक एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार है जो खास तौर पर फूलदान, कटोरे और प्लेटें बनाने का काम करता है। कियन को शक होता है कि जो फूलदान के टूटे हुए टुकड़े को उसने नागा के रूम में देखा था शायद वो ताक ने बनाया हो। इसके बाद कियन सीधे ताक से मिलने जाता है और उससे नागा के बारे में सवाल पूछने लगता है। शुरुआत में ताक उनके सवालों से बचने की कोशिश करता है, मगर आखिर में हार मानकर वो नागा के साथ अपने रिश्ते के बारे में कियन को सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि असल में वो और नागा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। उसने नागा को अपनी दूसरी पत्नी बनाने का फैसला किया था, मगर टुवेट और उसकी फैमिली इसके लिए किसी भी हाल में राजी नहीं होते। टुवेट की फैमिली ताक को धमकी देते हैं कि वो नागा से दूर रहे तो ही उसके लिए अच्छा होगा, वरना वो लोग उसकी और नागा दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसके बाद कियन फिर से गांव की चीफ की फैमिली से सवाल पूछने लगता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने ही नागा के साथ कुछ किया है। कियन के बार बार सवाल पूछने के बाद भी वो लोग एक ही बात को दोहराते रहे कि भले ही ताक और नागा की हरकतों की वजह से वो लोग बहुत नाराज थे, मगर इसके लिए उन्होंने नागा के साथ कुछ भी नहीं किया है। उसी दौरान टुवेट एक अलग ही बात बताती है। वो बताती है कि नागा ताक के बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसीलिए हो सकता है कि अपनी गलती छुपाने के लिए ताक ने ही नागा को गायब किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टुवेट झूठ बोल रही है और उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब ना हो ये सोचकर उन लोगों ने ही नागा को गायब किया है। इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कियन को किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। तभी कियन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद आती है। नागा के गायब होने से कुछ दिन पहले जब चोर उसके
घर में घुस आया था तब उस चोर के साथ नागा का झगड़ा हुआ था और उस दौरान उसका हाथ इंजर्ड हो गया था और वो इंजर्ड हाथ के साथ वहाँ से भाग गया था। तब कियन को लगता है कि शायद ताक ने नागा के घर में चोर भेजा था ताकि वो उसके घर से ताक के दिए हुए सारा सामान लेकर आए ताकि किसी को भी उनके रिश्ते के बारे में शक ना हो। इसके बाद कियन इंजर्ड हाथ वाले आदमी को ढूंढने के लिए एक प्लान बनाता है। वो गांव में एक खेल का आयोजन करता है जिसके जरिए कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार कियन और मोन को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है जिसका नाम डोंग है। पूरे गांव में वो बहुत ज्यादा चोरी किया करता था, इसलिए गांव की चीफ ने उसे सजा देते हुए गांव से निकाल दिया था। तब से डोंग गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है। जब कियन उससे नागा के बारे में सवाल पूछता है तब डोंग बताता है कि उसे नागा के घर में किसी ने भी पैसे देकर नहीं भेजा था, बल्कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो घर में घुसा था। मगर अंदर जाने के बाद वहाँ की हालत खराब हो गया था जिसके कारण उसे बिना कुछ लिए ही वहाँ से भागना पड़ा। मगर उसके बाद ही वो बताता है कि वहाँ से जाने के दौरान उसने देखा कि गांव की चीफ की पत्नी नागा के पिता से मिलने गई थी। दरअसल उन दोनों का कई सालों से अफेयर चल रहा था और चीफ की पत्नी ने नागा के पिता को उसके कर्जे चुकाने के लिए पैसे दिए थे और बदले में वो चाहती थी कि नागा टुवेट और ताक दोनों से दूर रहे। इसके बाद कियन को एक और बात पता चलता है कि नागा के गायब होने के दिन टुवेट नागा से जंगल के पास मिलने गई थी। इसके बाद अपने खिलाफ सबूत देखने के बाद आखिर में टुवेट अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। वो बताती है कि वो उस दिन नागा से मिलने गई थी और जब उसे ये पता चला कि नागा प्रेग्नेंट है तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ और गुस्से में टुवेट ने नागा के ऊपर हाथ उठाया और उसी दौरान नागा का बैलेंस बिगड़कर वो गिर जाती है और उसका सिर नदी के पास पड़ी एक पत्थर से टकराकर फंस जाती है। नागा की हालत देखकर टुवेट को लगा कि वो मर चुकी है और घबराहट में वो नागा की बॉडी को वही छोड़कर भाग गई। इसके बाद ही पुलिस नागा को मारने के जुर्म में टुवेट को अरेस्ट कर लेती है। मगर इसके बाद भी कई सारी चीजें अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है। अगर टुवेट ने नागा की बॉडी को जंगल में ही छोड़ दिया था तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी तो वहीं पर मिलना चाहिए था जहाँ पर वो हादसा हुआ था, मगर अभी भी नागा की डेड बॉडी लापता है, जबकि टुवेट को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद रात होने पर कियन आराम करते हुए खाना खाने लगता है। उसी दौरान उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। जब वो उठकर चेक करने जाता है तब उसे बहुत डर लगने लगता है। उसी दौरान कियन अपने सामने उसी नदी की आत्मा को देखता है जिसके हाथों में नागा का कटा हुआ सिर होता है जिसे वो खाने लगता है। और इस बार कियन कोई सपना नहीं देख रहा है। उसे देखते ही कियन जोर से चिल्लाता है और तभी वो नदी की आत्मा उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर जैसे ही बाहर मौजूद पुलिस ऑफिसर उसे देखने अंदर आता है तभी वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाता है। अब कियन को लगता है कि शायद नदी की आत्मा की कहानी में थोड़ी सी तो सच्चाई जरूर है और वो गांव के साथ किसी तरह से कनेक्टेड है। इन सब के बारे में जानने के लिए कियन अपने ऑफिसर्स को गांव की पुरानी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर देता है ताकि उसे इस कहानी की शुरुआत और सच्चाई दोनों के बारे में पता चल सके। इसके बाद ही कियन को गांव में हुए एक बहुत पुरानी घटना के बारे में पता चलता है। करीब 30 साल पहले गांव की एक बड़ी फैमिली की 14 लोगों को गांव के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया था। बिना किसी सबूत के गांव वालों ने उन्हें खुद ही सजा देने का फैसला कर लिया था। गांव वालों ने उस फैमिली की हर एक मेंबर को घसीट कर गाँव के नदी के किनारे लेकर गए और फिर बड़ी ही बेरहमी से उन सबके सिर काटकर उन्हें मार डाला। तब से लेकर आज तक लोगों का कहना है कि उस फैमिली के लोगों की आत्माओं को कभी भी शांति नहीं मिली और उनकी आत्माएं उस गुस्से और दर्द की वजह से एक भयानक आत्मा बन जाती है और गांव के लोगों को डराने लगती है और उसी वक्त से ये नदी एक श्रापित नदी बन गया है। तभी कियन को एक बात समझ नहीं आती कि इस नदी की आत्मा की कहानी करीब 30 साल पहले से मौजूद है, मगर गाँव में होने वाली घटनाएं करीब 20 सालों से ही शुरू हुई है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ था? कियन आत्माओं पर यकीन नहीं करता, मगर अपनी आंखों से नदी की आत्मा को देखकर वो भी इन पर यकीन करने पर मजबूर हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव की चीफ की वाइफ यानी टुवेट की माँ के पास उसकी नौकरानी आकर उसे बताती है कि डोंग ने अभी तक नागा को खत्म नहीं किया है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिस दिन टुवेट ने नागा को मारा था और उसका सिर फट गया था तब टुवेट को लगा कि उसने नागा का खून कर दिया है और वो घबराते हुए तुरंत वहाँ से भाग गई। उसी दौरान वहाँ पर उनकी नौकरानी ने ये सब देख लिया था और उसने फौरन इस बारे में टुवेट की माँ को बता दिया था। इसके बाद टुवेट की माँ ने बेहोश नागा की मदद करने के बजाय
उससे अपनी बेटी का बदला लेने के बारे में सोचती है और फिर वो पैसे देकर डोंग को नागा को मार डालने का काम सौंपती है। मगर डोंग का प्लान कुछ और ही था। उसने नागा को मारने के बजाय उसे एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया था। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि वो टुवेट की माँ से एक बार नहीं बल्कि बार बार इस बात को लेकर उससे पैसा वसूल कर सके। इधर डिटेक्टिव कियन भी ये फैसला करता है कि जरूर इस घटना से डोंग का कोई खास कनेक्शन है और फिर वो मून के साथ मिलकर डोंग का पीछा करने लगता है। उसके बाद कियन देखता है कि डोंग टुवेट की माँ से मिलने जा रहा है। अंदर जाकर डोंग टुवेट की माँ को धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने उसे और पैसे नहीं दिए तो वो पूरे गांव को उसकी सच्चाई बता देगा और साथ ही ये भी कि नागा अभी भी जिंदा है। इसके बाद ही डोंग टुवेट की माँ को डराने के लिए उसके नौकरानी को मार डालता है। इसके बाद घबराते हुए टुवेट की माँ ने डोंग को बहुत सारा पैसा दिया, मगर उसके बदले उसने डोंग को नागा को मारने के लिए कहा, जिस पर डोंग उसकी बात मानते हुए डोंग उसे वहाँ लेकर गया जहाँ पर उसने नागा को छुपा कर रखा है। मगर जैसे ही टुवेट की माँ नागा को मारने के लिए तैयार होती है, उसी दौरान कियन और मून वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर उनके बीच बहुत फाइट होने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद आखिर में कियन डोंग को मार डालता है और नागा को बचा लेते हैं। अगली सुबह पुलिस टुवेट की माँ को उसके सारे गुनाहों के लिए उसे अरेस्ट कर लेते हैं। नागा को जिंदा देखकर ताक टुवेट से अपना रिश्ता तोड़कर नागा के पास वापस आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कियन को एहसास होता है कि अभी भी कुछ सवालों के जवाब उसे नहीं मिला है, जैसे अगर नागा को नदी की आत्मा ने नहीं मारा है तो वो उसे बार बार क्यों दिखाई दे रहा है। इसके बाद मून कियन को बताती है कि गांव में सारे लोग नदी की आत्मा के बारे में बात करते हैं, मगर आज तक खुद उसने भी कभी भी उस आत्मा को नहीं देखा है। वो कहती है कि उस आत्मा से बचने के लिए प्रोटेक्शन के तौर पर गांव के सभी लोग गांव के शेमन की दी हुई एक लिक्विड पीते हैं और उसने चुपके से कियन के खाने में भी उस लिक्विड को मिलाया था ताकि वो उस आत्मा से सेफ रहे। इसके बाद जब कियन उस लिक्विड को टेस्ट करता है तब उसे पता चलता है कि वो लिक्विड एक ऐसी पावरफुल लिक्विड है जिसे पीने के बाद लोगों को अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगती है और ये लिक्विड उसी बीज से बनाया जाता है जो कियन को पहले नदी के पास मिला था। इसके बाद कियन को सच्चाई का पता चल जाता है कि असल में गांव में कोई नदी की आत्मा थी ही नहीं, बल्कि ये सब करके पूरे गांव को अपने कंट्रोल में रखने का काम कर रहा था गांव का शेमन। इसके बाद कियन को शेमन की सच्चाई का पता लगता है। असल में शेमन उसी फैमिली का एक मेंबर था जिस फैमिली को गांव के लोगों ने मार डाला था। लोगों का कहना था कि उस फैमिली में 14 लोग थे, मगर उस फैमिली में 15 लोग थे और उनमें से एक बच्चा बच गया था। वो दूर से ही अपनी फैमिली को इतनी बेरहमी से मरते हुए देख रहा था। गांव के लोग एक एक करके उनके सिर काट रहे थे। उस दिन उस बच्चे ने अपना सब कुछ खो दिया और उसी पल में उसने बदला लेने की कसम खाई। वो बच्चा गाँव छोड़कर चला गया और कई सालों तक जहरीले पौधों के ऊपर स्टडी करने लगता है और फिर एक दिन वो एक शेमन के तौर पर गांव में एंटर करता है और फिर गांव के लोगों को वो लिक्विड पिलाकर अपने कंट्रोल में करके उन्हें नदी की आत्मा की कहानी से डराता है। उससे जब भी किसी को मारना होता है तब वो उस आदमी का सिर काटकर उसे नदी के पास ही छोड़ देता है। जिस तरह से उसकी फैमिली को मारा गया था, गाँव वालों को उस पर कभी भी शक नहीं हुआ और आज तक उन्हें यही लगता है कि लोगों को मारने का काम नदी की आत्मा करता है। इसके बाद कियन पुलिस को साथ लेकर शेमन को अरेस्ट करने उसके घर पहुंचता है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। शेमन पहले ही वो घर छोड़कर वहाँ से भाग गया था। उसके घर के अंदर जाने पर कियन को गांव की चीफ की कटी हुई सिर मिलती है और फिर शेमन के सामान की हेल्प लेकर कियन उसे नॉर्थ की तरफ जाते हुए पकड़ लेता है और इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।